सो टॉपिक पे चलते हैं एंड डिस्कशन करते हैं बिकॉज आज इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट वन. सो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ what I am going to discuss here today. Here is the article. And आप लोगों को ये आर्टिकल मैं फर्स्ट हैंड ही दिखा देता हूँ. लेट्स सी हियर. सीन 2 पे जाते हैं. Then let me show you. So ये आप सबकी स्क्रीन पे इस टाइम पे विजिबल होगा. The title is obviously very surprising, but आगे का जब आप कंटेंट पढ़ेंगे it's even more surprising. So 16-year-old porn addict girl forces younger brother to have sex against his consent, now pregnant. Yes, you read that right. Yeah. अब क्या तो आदमी बोले और क्या आदमी कहे. तन्मय, जीसस डिकैप्रियो. Yeah, you read that right. And पता है परेशानी कहाँ है? परेशानी is in the rest of the article. Because देखो यार, 16 साल की उम्र में ना घंटा कुछ नहीं होता, पता होता किसी को, ठीक है? And you can expect children to make, I mean, obviously, yes, Muskan, that we are talking about a real brother here. So, we can say that excuses, let's make excuses, obviously which can't be made, but let's make excuses here for argument's sake, because मुझे पता है यहाँ पे कोई और जो है नहीं रखा जा सकता, but let's for argument's sake let's make some excuses लड़की की साइड से. She's young, she's naive, she doesn't know anything about social order or social structure and social status or why incest is not good. Actually, she's 5 months pregnant when they found out about all this. पूरे के बारे में जब पता चला 6 महीने प्रेग्नेंट थी, 5 महीने प्रेग्नेंट थी वो लड़की. 16-year-old बाय द वे. फिर क्या होता है पता है? फिर ऑब्वियसली पुलिस इन्वॉल्व होती है बिकॉज पता चलता है शुरू में दैट शी इज प्रेग्नेंट, एंड उसके बाद वो पुलिस वालों के सामने जो है एग्री करती है दैट शी इज एडिक्टेड टू पोर्नोग्राफी, एंड देन शी आस्क्ड हर ब्रदर व्हिच न्यूज़ आर्टिकल इज दिस. ये आर्टिकल ब्रो आपको मेंस डे आउट की वेबसाइट पर मिल जाएगा. इफ यू वांट आई कैन गिव यू द लिंक फॉर द आर्टिकल. एक काम करता हूँ, मैं आर्टिकल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ सो दैट ऑल ऑफ यू कैन रीड इट ऑन योर ओन. मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ. ओके, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है. यस, बायोलॉजिकल ब्रदर संतोष जी, बायोलॉजिकल ब्रदर की बात हो रही है यहाँ पर. या सो यहाँ तक की स्टोरी अब आपको सरप्राइजिंग लग रही है आप सबको. मैं आपको आगे की बताता हूँ, आगे की और ज्यादा ऐसी तैसी करेगी, सीरियसली बता रहा हूँ. और मैं आगे क्या होता है तो पुलिस इन्वॉल्व होती है. अरे बुरी हालत तो है सर, आगे सुनो. उसके बाद क्या होता है दैट पुलिस आती है, पुलिस केस में इन्वॉल्व होती है. पुलिस लड़की से पूछती है क्या हुआ, तो लड़की सच सच सब कुछ बता देती है. फिर पुलिस लड़के से पूछती है क्या हुआ. लड़का मेरे ख्याल से 12 या 13 साल का ही है बाय द वे. एंड उसके बाद इंटरेस्टिंग चीज उसके बाद होती है विच इज, एंड नाउ दिस इज गोइंग टू बी रियली गुड. अब मैं आपको एग्जैक्ट आर्टिकल्स में से पढ़ के सुनाता हूँ. द पुलिस हैज नाउ फाइल्ड अ क्रिमिनल केस इन द मैटर एंड सेंट द माइनर बॉय टू अ जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर. ये हो रहा है. The boy is 13 by the way. So, आप बताइए. The boy is 13, the girl is 16. The girl forces the boy to have sex with her. Now she is pregnant. किसकी गलती? किसकी गलती? लड़की ने अपनी स्टेटमेंट में एडमिट किया है that she forced the boy. But गलती किसकी? बेल तो मिल ही जाएगी ब्रो, इट्स जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर, बेल मिलने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती. बट पॉइंट इज व्हाई डिड द बॉय गेट अरेस्टेड? ये क्वेश्चन है यहाँ पे. बाकी सारे क्वेश्चंस तो बाद की बातें हैं. व्हाई डिड द बॉय गेट अरेस्टेड? मेरा थोड़ा गला खराब है तो मुझे पानी आज थोड़ा ज्यादा पीना पड़ रहा है बिकॉज वरना फिर गले में खे खे की आवाज आने लग जाएगी. तो बताइए
क्योंकि मेरी ऑडियंस भी भाई मोस्टली एजुकेटेड लोगों की है. सो आई वांट टू आस्क यू गाइस, व्हाई डिड द बॉय गेट अरेस्टेड? ऐसा क्या है कि भाई लड़की ने स्टेटमेंट बोला, आई फोर्स्ड माई सेल्फ ऑन माई यंगर ब्रदर, बट ही गेट्स टू जेल. एंड नाउ आपको मैं ये जो स्टेटमेंट है, ये जो टैगलाइन है इस आर्टिकल की, इसका रियल मीनिंग मैं आपको बताता हूं, जो कि क्या होना चाहिए. 16-year-old porn addict girl rapes younger brother. समझ में आया? लेकिन यहां पे गर्ल पहले है वर्ब से, है ना, वर्ब होती है ना, हम इंग्लिश में सिखाए नहीं थे छोटे थे स्कूल में, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है ना. एंड इंडियन लॉज, इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिफाई तो हमेशा लड़कियां ही होती हैं, तो इसलिए बीच में रेप्स वर्ड नहीं आ सकता, बिकॉज सब्जेक्ट जो होता है, वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है. ऑब्जेक्ट जो है हमारे पास, ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्टिफाई तो सिर्फ लड़कियां ही हो सकती है हमारे देश में. समझ रहे हैं? इंग्लिश लैंग्वेज के सीन से समझा रहा हूँ मैं आप लोगों को, इंडियन कल्चर और इंडियन लॉ का सीन, बिकॉज मेरे पास और कोई एक्सप्लेनेशन तो है नहीं, ना किसी और के पास है. तो करके देखते हैं, हम एक्सपेरिमेंट करते हैं क्या चल रहा है. तो ये चल रहा है कि हम जो है, लड़की जो है लड़के का रेप करेगी जो उससे 3 साल छोटा है, एंड फिर हम लड़के को जेल भेज देंगे. राम राम चैन चैन, देश की तरक्की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एंड हर हर मोदी, घर घर मोदी, सारे काम एक साथ हो रहे. तो अब आप ये बताइए, अब मेरे जैसे लोग जो मेंस राइट पे स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, लॉ भी पढ़ते हैं, केसेस रीड करते हैं, लोगों से बात करते हैं, लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, बिकॉज मोस्ट लोग एग्री नहीं करते भाई हमारे साथ कि भाई मेंस आदमियों को इतनी दिक्कत है हमारे देश में. नॉर्मली लोग नहीं मानते, मोस्टली लोग, जब तक अपने पे नहीं होती जब तक तो कोई नहीं मानता ना, इस बारे में कोई कुछ करने को तैयार है, आगे भी नहीं करेगा. ये तो हम सबको पता है, ये तो बहुत जनरल सी बात होगी. लेकिन यहाँ पे बात ये आती है कि ऐसे केस की जो है स्टेटमेंट पढ़ने के बाद, जो है ऐसे केस का जो है ओवरऑल आप अंडरस्टैंड करने के बाद कि क्या हुआ एंड क्या हुआ था, एंड देन उसका रिएक्शन क्या हुआ है, एंड लीगल एक्शन क्या लिया गया, कैसे गुस्सा ना आए, दैट इज द क्वेश्चन.